हॉरर मूवी का सीन था वो कहते हैं ना, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, वो हाल हम लोग का भी हुआ था। लेकिन डर से हम लोग लड़ते हैं। डर आज हमारा जमीन का ही विषय को लेकर हम विधानसभा निवेदन देने जा रहे हैं। तो जमीन का समस्या बहुत ही जटिल है। बिल्कुल, इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा क्या है? जमीन का। इंडिया और पाकिस्तान पीओके का झगड़ा क्या है? जमीन का। चाइना और इंडिया डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश का झगड़ा क्या है? जमीन का। उसका निष्पादन करने में राज्य सरकार असक्षम है। बलदेव जी, गन को लोड करिए, बंदूक को। हाँ, आप तैयारी होगी। हम बोले गन को लोड कीजिए और चलिए, जो होगा देखा जाएगा। और वहाँ सीन भी ऐसा था कि एक पहाड़ी सीन है, यानी आप ऊंचा ऊपर से आपने पत्थर नहीं मारेगा तो उससे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहाँ ऊपर आप चढ़ नहीं सकते। रात का दृश्य है, एक तरफ जंगल है और एक तरफ पहाड़ है, पहाड़ में भी जंगल है। इससे पहले पुलिस को ऑफलाइन फोन किया, हमको भी इसको कोई सनसनी बनाने का मकसद नहीं था। हाँ, लेकिन जब कोई रात को आने से ही मना कर दिया, डरने लगा थाना पर तो डरपों के पास के नाम में जमीन जाएगी और नक्सली के नाम में जान जाएगी। झारखंडियों ये हमके अपना जमीन बचाने के लिए लड़ पड़ते हैं। लड़ेंगे तो वो टेक देंगे नक्सली का, पहले जमीन जाएगी। उद्योग के नाम पे, कोयला खदान के नाम में, नया कोई कंपनी के नाम में सबसे पहले जमीन जाएगी। और जब उसका विरोध करने के लिए आएंगे तो जान जाएगी, वो नक्सली का नाम देगा जाएगा। ये झारखंड के आने वाले दिनों की कड़वी सच्चाई है। और जहरा मतों का विवाद हमेशा पुलिसों के साथ में लगा रहता है। कल का जैसा आपने वीडियो देखा होगा कि रात को 1-1:30 बजे कॉल कर रहे थे, पुलिस को प्रशासन जवाब नहीं दे रही थी। उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। विधायक जी, आपका प्रशासन से हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है, क्या कहना है? प्रशासन से हमारा 36 का आंकड़ा नहीं है। प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उससे हमारा 36 का आंकड़ा है। बाकी हमने देखिए वीडियो में स्पष्ट कहा कि बड़ा बाबा हमारे भाई समान है, 2017-18 बैच के दोनों का है, में एक अच्छा ट्रेनिंग है। लेकिन उनके कार्य से, उनके व्यवहार से हमें शिकायत है, उसकी हमारी आलोचना है। एसपी से भी हम जब भी बात करते हैं तब बोलते हैं कि हम लोग दोनों एक ही उम्र के हैं। आप विधायिका में आ गए, आप कार्यपालिका में आ गए, तो उनके जो कार्य प्रणाली है, उनका जो व्यवहार है, जनता के साथ जो उनका तरीका है, उससे हमें शिकायत है, उसकी हमें आलोचना है। प्रकरण को पूरा समझाइए, कैसे किस प्रकार से? ठीक है, मामला आपको सीधा बताते हैं। मोटा मोटी मान के चलिए, उस दिन हम लोग का नहीं करने से भी 25 से 30 वैवाहिक कार्यक्रम का न्योता था। डुमरी नावाडी अटेंड करते हुए हम झरीडी क्षेत्र एंट्री किए थे और झरीडी क्षेत्र में शायद गांगजोरी का क्षेत्र था, वहीं पे हम एक वैवाहिक कार्यक्रम का अटेंड। जैसे स्वाभाविक सी बात है, मर्डर होता है तो लोग देखते हैं तो फोन पहले थाना को करते हैं, नहीं तो विधायक को करते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन को करते हैं जो भाई मतलब इसको हैंडल करे। तो फोन की एक ऐसा सब बात है, तो हम वहाँ से स्थानीय थाना प्रभारी को फोन किए कि बड़ा बाबू देखिए एक मैटर हुआ है। तो बोले कि विधायक हो सके तो आप वहाँ मत जाइए, संवेदनशील एरिया है। कुछ दिन पहले वहाँ नक्सली घटना घट चुकी है, 2 नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ है, नक्सलियों की गतिविधि भी बढ़ा हुआ है। हाँ, तो बोला कि आप वहाँ मत जाइए, संवेदनशील इलाका है, डेंजर जोन में आता है। और उसके बाद वो बोला कि हम फोर्स का इंतजार कर रहे हैं, फोर्स आएगा तो जाएंगे। वो उसके बाद लगभग 12:23 पे फोन किए थे, क्योंकि कॉल डिटेल है मोबाइल में, हिस्ट्री में। हम पहुंचे, मोटा मोटी झरीडी से वहाँ जाने में भी तो लगा है, हाँ, आधा घंटा से 40 मिनट के ऊपर लगा। तो उसके बाद जब हम वहाँ पहुंचे तो देखें एकदम मना एक डरावना दृश्य था। हम तो ये इमेजिन किए थे कि चलिए पुलिस ना सही, कम से कम 2-4 को पब्लिक होगा, कुछ मतलब लोग या कोई तो होगा, लेकिन कोई नहीं था। एक मतलब एक हॉरर मूवी का सीन था वो कहते हैं ना, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, वो हाल हम लोग का भी हुआ था। ऐसा नहीं बोलने की हम लोग को डर नहीं लगा था, लेकिन डर से हम लोग लड़ते हैं, डर को हम लोग पीछे छोड़ते हैं। हम लोग भी जब गए तो पहले गाड़ी का शीशा नीचे किए, जो हमारे हिसाब से गलत किया, हमको शीशा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि एकदम सेम हम शीशा खोले जो मर्डर हुआ था जिसका, वही पोजीशन, उसी पोजीशन जाके हम शीशा खोले, देखे कि वो ऐसे सोया है, मर्डर हो चुका है। तो फिर हम लोग, हमारे जो अंगरक्षक हैं, आपको तो पता था कि वहाँ गोली शूट किया है और कार में बैठा हुआ आदमी को, क्या था? आपको भी तो डर है कि अगल बगल अगर नक्सली गतिविधि है तो मुझे भी शूट कर सकता है। बिल्कुल, हाँ। तो हम लोग वहाँ से उसी रोड में ज्यादा नहीं 100 मीटर आगे गए। और हमारे अंगरक्षक हैं संजय जी, हमारे DP हैं, बोले कि नहीं विधायक जी आप गाड़ी में ही रहे, उतरिए मत जब तक थाना से कोई आता नहीं है। तो हमें सब चीज प्लाट किया, हम गाड़ी में बैठ के रहेंगे, हम गाड़ी में बैठ के रहेंगे, हम सीधे इसी टोन में बोले। और हम अपने दोनों अंगरक्षक को बोले कि बलदेव जी, गन को लोड करिए, बंदूक को। हाँ, आप तैयारी होगी। हम बोले गन को लोड कीजिए और चलिए, जो होगा देखा जाएगा।
और वहाँ सीन भी ऐसा था कि एक पहाड़ी सीन है, यानी आप ऊंचा ऊपर से पे पत्थर नहीं मारेगा तो उससे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहाँ ऊपर आप चढ़ ही नहीं सकते। रात का दृश्य है, एक तरफ जंगल है और एक तरफ पहाड़ है, पहाड़ में भी जंगल है। तो फिर वहाँ हम लोग गए, तो जब इधर से गाड़ी रिटर्न ले गए 100 मीटर आगे आ गए थे भैया, हम लोग को भी थोड़ा सा सीन बड़ा हॉरर सीन था। तो जब वहाँ से रिटर्न ले गए तो उसके पिताजी बूढ़ा आदमी वो गाड़ी में दुबक के था, खून लथपथ था, वो दुबक के था, उसको हम लोग देखे नहीं। जब हम लोग गए तो बूढ़ा आदमी को नहीं देखे, जब रिटर्न आने लगे तो उसके पिताजी को देखे। तो फिर हम लोग बोले कौन है, हाथ ऊपर कीजिए। लोग अंग्रेजी में बोले हैंड्स अप बोले यार अंग्रेजी थोड़ी पूछते हैं। हाँ, हम बोले हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। तो फिर हम लोग हाथ ऊपर किया बूढ़ा, तो बोला ना हम उसके पापा हैं। ठीक है आप नहीं चले। तो जब उसका सामने गए फिर हम बोले कि नहीं हम ऐसे नहीं होगा, फोन करते हैं। तो हम पहले पुलिस को ऑफलाइन फोन किए, हमको भी इसको कोई सनसनी बनाने का मकसद नहीं था। हाँ, लेकिन जब कोई रात को हमने सही मना कर दिया, डरने लगा थाना पर एकदम डरपोक के पास एकदम डरपोक है। तब हम लाइव किए कि कम से कम झारखंड को जानना चाहिए कि कौन सी पुलिस व्यवस्था उनकी सुरक्षा कर रही है। तब हम लाइव आए, लाइव हम नहीं आए थे, पहले हम ऑफलाइन फोन किए। जब देखे वो लोग डर के बात कर रहे हैं कि नहीं सुरक्षा नहीं है, नहीं ये वो बहाना करने लगा, तब हम फिर फोन किए। और जब उसके बाद जब फोन किए तो पहले बड़ा बाबू नहीं आया या कोई पुलिस नहीं आया, पहले उसका ड्राइवर आया। मतलब बड़ा बाबू का भी डर है, पूरा डर है भाई, एकदम डर पुकला आदमी है। तो पहले आया ड्राइवर आया, ड्राइवर देखा कि विधायक के हिम्मत वाला विधायक है भाई झारखंड का, तब बेटा सूचना दिया कि नहीं आइए। तो हाँ हमको लगता है 4 को बंदूकधारी, एक गाड़ी आया। अरे थाना पर में तो पहले बोल दिए थे। स्पेशल संजय जी को भी फोन किया, हमारे पीए को, विधायक जी को थोड़ा मनाइए ना, वो नहीं आए। हाँ बोले आपको मैनिपुलेट करना था कि विधायक जी यहाँ नहीं है, क्योंकि उन लोग का प्लानिंग था सुबह जाना, घटनास्थल पर उन लोग का प्लानिंग था सुबह जाएगी। तो बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो फिर जब बड़ा बाबू पहुंचे उसके बाद 4 को उसके परिजन आए, उन लोग रोते रोते आया, बोला विधायक जी हम लोग सीधा चल जाते मंडी एक के पार हो गया, 1:30 बज गया, 1:30 को भी पार हो गया। उसके बाद फिर बॉडी को उठाया और थाना ले गया। तो फिर हम भी उनके परिजन को सांत्वना दिए, और चूंकि 2 बज गया था रात, 1:30-2 रात हो गया था, तो हम भी घर आ गए हैं और 1-2 को कार्यक्रम अटेंड किए और लगभग 3-3:30 बजे जाके सो गए। उसके बाद भी आप कार्यक्रम में गए? हाँ, उसके बाद भी कार्यक्रम गए। मतलब डर शरीर में आदमी का एक बार मर्डर दिखता है, लाश दिखता है तो डर लग जाता है। हम लोग के अंदर से ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता, लेकिन डर से हम लोग जितना जानते हैं, डर को मात देना जानते हैं, हराना जानते हैं। उसके बाद 2-3 कार्यक्रम अटेंड किए और लगभग 3:30 बजे के आसपास हम सो गए। और फिर जब सुबह उठे तो एक हॉस्पिटल का मामला था, एक महिला बच्चे को जन्म देने के साथ ही मर गई। तो उसी के केस को लेकर पंचायती कर रहे थे, तभी फोन आया हमको डीएसपी का, धर्म डीएसपी के विधायक जी। लेकिन आप डीएसपी को तो उसी दौरान लाइव के दौरान कॉल करके दिखा रहे थे, एसपी को भी कॉल कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, वो लोग सुबह फोन किया था। हमको लगता है सबको डर है भैया, भले हम लोग कितना बोले, डर सबको है, खासकर नक्सल क्षेत्र में जाने सबको डर है। तो सब सुबह कॉल रिटर्न किए, एसपी भी किए, डीएसपी भी किए, और डीएसपी आग्रह की कि विधायक जी थाना में भीड़ हो गया है, थोड़ा समझाइए जाके। तो फिर डीएसपी हमको फोन किए, थाना प्रभारी संजय बाबू को फोन किए कि विधायक जी को भेजिए थाना, मामला हम तो कंट्रोल हो रहा है। तो फिर हम उस पंचायती को छोड़ के और हम थाना गए। तो थाना गए तो सही में देखें बहुत भीड़ हो गया है। फिर वहाँ थाना में थोड़ा सा हाँ एक क्लास बड़ा बाबू को लिए, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है कि अगर विधायक कहीं हाथ झाड़ के बात कर रहे हैं, नहीं वहाँ डीएसपी और विधायक को एक चरण लिए हैं, क्योंकि वो प्रोटोकॉल के खिलाफ था, प्रोटोकॉल का उल्लंघन था कि आप एक विधायक अगर कहीं भी जा रहा है किसी संवेदनशील क्षेत्र में तो उसको स्काउट देना अनिवार्य है। उन्होंने स्काउट नहीं दिया था, इन्हें अपने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था, इसलिए हमने एक चरण उनको अपना उनका मर्यादा, उनका प्रोटोकॉल समझाया मैंने। और उसके बाद फिर थाना में भीड़ को हमने समझाया, डीएसपी ने आश्वासन दिया कि हम उसको अरेस्ट करते हैं, फिर वहाँ से हम निकल गए। तो मामला सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है, जो मर्डर केस साधारण मामला है, उसको झाड़ फूक के नाम पे लाया गया था। तो झाड़ के बाद से कोई झाड़ फूक के नाम से 700-800 एडवांस भी दिया, तो बूढ़ा बाबा अगर यादाश्त उनका ठीक है तो अरेस्टिंग है, प्लस उनका कॉल डिटेल है, सिंपल सा केस है। और इसमें हमको लगता है कि बूढ़ा बाबा के नाम पे उन लोग उसके बेटा को टारगेट करना चाहता था। कुछ इसमें घोटिया भयात का मामला हो सकता है, पारिवारिक मामला हो सकता है, या कोई ऐसा विषय है जो हो सकता है। लेकिन डीजीपी अनुराग गुप्ता कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जब लोगोवारे का वहाँ का जो घटना हुआ था उसके बाद, तो बोले कि उत्तरी छोटा नागपुर में नक्सलवाद खत्म हो गया। तो फिर उनके थाना प्रभारी भाषण देते हैं और आपको बोलते हैं कि वहाँ पे मत आइए, नक्सलवाद क्षेत्र है।
दोनों बात तो प्रशासन ही बोलते हैं। देखिए, प्रशासन हमें लगता है कि आम जनता के लिए कि नक्सल एक अलग विषय है, लेकिन जब आम जनता का विषय आता है तो उससे मुकर जाते हैं। और एक बात आपको बताना चाहेंगे, नक्सल ठीक है, नक्सल को आपने मुठभेड़ किया, नक्सल को मार गिराया, उससे आम जनता को कुछ नहीं मिला। मरने वाले आदिवासी, कुर्मी, दलित, ओबीसी वही लोग थे। मैं सीधा कहूँगा, नक्सल के नाम पे जो लोग मर रहे हो झारखंड के मूलवासी है। एक तो इधर उधर होंगे, वो मूलवासी है, शोषित वंचित लोग हैं जो नक्सल के नाम पे मर रहे हैं। उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको अगर नक्सल बात को जानना है तो आप चले जाइए 1970, 80, 90 के दौर में नक्सल जनता के लिए हीरो थे, क्योंकि नक्सलियों का सफाया करके कौन खुश होते मालूम है? उद्योग, ठेकेदार, साहूकार, महाजन, सुदखोर, उनको खुशी मिलती है नक्सलवाद के समय से। एक आम किसान मजदूर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आम किसान मजदूर एक तरह से कह सकते हैं वो 1980-90 के दौर में नक्सली उनके लिए हीरो थे। आम जनता तब खुश होगा जब आप बालू चोर को पकड़िएगा, क्योंकि अभी बालू का रेट अगर हाइवा में 20,000 रुपया होना चाहिए तो 40,000 में गिर रहा है, क्योंकि वहां आप कमीशन खा रहे हैं, थाना कमीशन ले रहा है, चाहे वो थाना पार कमीशन खा रहा है। तो आप नक्सलवाद से अगर ज्यादा अगर आप माफिया की सफाई कीजिएगा तो आम जनता को फायदा होगा। लेकिन आपके कार्यकर्ता बार बार वहाँ पे नारा लगा रहे थे कि नावाडी थाना प्रभारी को हटाया जाए, किससे काम नहीं कर पा रहे, ये जगह आपके लिए सही नहीं है, आप दिलेर दिली नहीं है। सही बोला, क्योंकि नावाडी प्रभारी का हम 4-5 वो केस में रवैया देखें, बहुत ही डरा सहमा इंसान है। इसीलिए उनको एक सेफ थाना चुनना चाहिए जो शहर में आता हो। एक जंगल क्षेत्र, सुनसान क्षेत्र वाला थाना उचित नहीं। अभी आप जहाँ घटना हुआ तब दिन में चले जाइएगा, डर जाइएगा। तो देवी मातो कॉलेज से रास्ता जाता है, उस रास्ते में बहुत कम लोग चलते हैं। अब मेन रोड हो गया आपका सारू बेड़ा वाला, सारू बेड़ा से सीधे आप नारायणपुर चले जाइए, इधर आप BTPS निकल जाइए। ऊपर घाट जाने का मेन रोड है सारू बेड़ा, जिसमें लोग 24 घंटा आवागमन करते हैं। लेकिन देवी मातो जो कॉलेज का सामने जो रास्ता है, उसका अभी हालांकि टेंडर भी हुआ है, शिलान्यास में हम किए सड़क का, तो वो एक सुनसान सड़क है। वो सुनसान जगह आप दिन में चल जाए कभी कवरेज करने तो वो डर लगेगा। इनके अलावा आपके क्षेत्र में और क्या क्या समस्या है? क्योंकि आपको तो आपने तो खुल करके कह दिया, प्रभात खबर वगैरह में छपा था कि हमको पुलिस प्रशासन पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, और क्या क्या समस्या देखिए? एक बात, जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होगा, प्रशासन जितना भी दबाव बनाई हो असूली काम नहीं छोड़ेगा। देखिए, रघुवर दास के हम वैचारिक विरोधी हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, झारखंड में राजनीति करते हैं, हम विरोधी हैं। लेकिन एक चीज मानना होगा, आपने देखा होगा धनबाद का या कहीं कार्यक्रम था, सीधे बोला है डीसी, ये तुमको डीसी बनाया। ये बात बोलने का साहस क्यों मालूम है? हमको लगता है शायद उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पैसा लेन देन होता है 2 करोड़ 2.5 करोड़, ये कम होता होगा। 2-2.5 करोड़ रेट है। हाँ, हम आपको एक खुलासा कर रहे हैं, लेकिन इसमें चूंकि हम नाम नहीं बताएंगे, चूंकि मेरा दोस्त है 2017-18 बैच का मैक्सिमम दरोगा मेरा धनबाद बोकारो का दोस्त है। 30 लाख रुपया से उसका थाना प्रभारी बनाया गया, 30 लाख रुपया लेके। एक का है 44 लाख। वो आपका एरिया के अनुसार पैसा डील होता है। तो जब कोलवारी क्षेत्र में अलग, हाँ, कोलवारी क्षेत्र में अलग है, शहर क्षेत्र में अलग है, जिसमें ट्रांसपोर्टिंग का आवागमन होता है, बालू कोयला ज्यादा चलता है जिस थाना से होकर, वहाँ अलग रेट है। तो जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं रुकेगा तब तक आप करप्शन, खासकर जो पुलिस का करप्शन है, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। क्लियर बात है। चलिए, हम एक लड़ाकू विधायक है, इसलिए हम लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। बाकी लोग आप कहाँ देखते हैं कि अब कोई पुलिस प्रशासन पे भी आवाज उठाता है? आम पब्लिक तो उठा ही नहीं पाता। ये हम हैं जो खड़ा हो जाते हैं सामने। तो ये सबसे बड़ा खेला है ट्रांसफर पोस्टिंग का। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ठीक है, झारखंडी है, उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन यह है कि दूरगामी सोच उनकी नहीं है, इस बात को स्वीकार करिए। उनमें राजनीतिक कुशलता नहीं है, पिताजी के कारण मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो गंभीर नहीं है। तो सोए हैं रांची में, वो बोल रहे कि जितना पैसा होता है लेके आइए भैया। अच्छा, इन दिनों जमीन की समस्या को लेकर के बहुत सारे लोग सीओ ऑफिस वही निवेदन लेके जा रहे हैं। समझिए, थोड़ा दिखा दीजिए गाड़ी में। अच्छा, एक विधायक एक दिन में एक निवेदन दे सकता है विधानसभा में। अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो एक विधायक एक दिन में एक निवेदन दे सकता है। और आज हमारा जमीन का ही विषय को लेकर हम विधानसभा निवेदन देने जा रहे हैं। जमीन का समस्या बहुत ही जटिल है। बिल्कुल, इजराइल और फिलीपींस, नहीं फिलिस्तीन का झगड़ा क्या है? जमीन का। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान POK का झगड़ा क्या है? जमीन का। चाइना और इंडिया, डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश का झगड़ा क्या है? जमीन का।
तो सही बात है, जमीन का झगड़ा बहुत ही गंभीर झगड़ा है, उसका निष्पादन करने में राज्य सरकार असक्षम है। ये राज्य सरकार को फिलहाल एक काम करना चाहता है कि अध्यादेश लाके जो लैंड बैंक इन्होंने बनाया था उस लैंड बैंक को ध्वस्त कर देना चाहता। वह सरना मसना लोगों की जो सार्वजनिक जमीन है, जिसको हम लोग सार्वजनिक जमीन कहते हैं, उसको रघुवर दास के टाइम में लैंड बैंक बना दिया गया था। और लैंड बैंक बना दिया गया था और सरकार ने कहा भी था कि उस लैंड बैंक को हम ध्वस्त करेंगे, लेकिन अब तक ध्वस्त नहीं कर पाई, क्योंकि इसको भी पैसा मिलने लगा है। देखिए सबसे बड़ा चीज है पैसा, तो सरकार को पैसा मिलने लगा। वो लैंड बैंक का भी किसी उद्योगपति को पर्चा काट के देगी, एमयू काट के देगी। तो ये सारा खेल झारखंड में हो रहा है। लैंड के लिए रसीद क्या मामला उठाए थे कि उसका भी रसीद वगैरह कटना चाहिए, नहीं करता है। नहीं आपने तो एक बात देखिए आज पुनः कहेंगे, क्योंकि अब एक स्कॉलर है, हम थोड़ा फ्यूचर को देखते हैं। उद्योग के नाम पे झारखंड की जमीन जाएगी और नक्सली के नाम पे झारखंडियों की जान जाएगी। एक बहुत गंभीर बात आपको कह रहे हैं कि विधायक हो कि थोड़ा रूट से हट के बात कर रहे हैं। उद्योग के नाम में जमीन जाएगी और नक्सली के नाम में जान जाएगी झारखंडियों की। ये हम अपना जमीन बचाने के लिए लड़ पड़ते हैं, लड़ेंगे तो वो टेक देंगे नक्सली का, पहले जमीन जाएगी। उद्योग के नाम पे, कोयला खदान के नाम में, नया कोई कंपनी के नाम में सबसे पहले जमीन जाएगी और जब उसका विरोध करने के लिए आएंगे तो जान जाएगी, वो नक्सली का नाम देके जाएंगे। ये झारखंड के आने वाले दिनों की कड़वी सच्चाई है, बहुत ही कड़वी सच्चाई है। जिसका समाधान कैसे निकल पाया? समाधान, क्योंकि बहुत सारे पूंजीपति लोग भी छोटे लोग पे शोषण करके जमीन लिखवा लेते हैं, बदला फुसला की। समाधान एक ही कि जमीन के जो कानून है उनको दुरुस्त करना होगा। ग्राम सभा के बगैर आप किसी भी प्रकार से, आपको ग्राम सभा को भी कस्टडियन में लाके रखना होगा। जब सरकार, कंपनी और रैयत, तो ग्राम सभा को महत्व देना होगा। ग्राम सभा की बैठक को अनिवार्य बनाना होगा। जमीन संबंधित जो क्लाउज हैं, सेक्शन है, उनको सरल बनाना होगा, तभी संभव हो पाएगा। अच्छा, इन सभी से परे इंडिया और पाकिस्तान का जब वार आता है तो भारत के जितने भी मिनिस्टर्स हैं या जितने भी देशभक्त हैं सब एग्रेशन मोड में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के साथ में लड़ाई होता है, जैसे CPEC रोड बन गया, उस समय चाइना के प्रति सॉफ्ट नीति उतना लड़ नहीं पाता है, क्या कारण है? जैसे फिलहाल अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो घर में घुस के जवाब दिया, बाकी चाइना के साथ में लड़ने के लिए एग्रेसिव नहीं हो पाती है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये बड़ा मैंने चिंतन विषय है। इसको हमें चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि चाइना से हम लोग ना अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाते हैं, ना अपने एग्रेशन को। बाकी हेमंत सोरेन के विदेशी दौरा को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्योंकि वो विदेश गए थे कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए, राज्य का भला करने के लिए। लगता है भला कर पाएंगे विदेशी दौरा के? देखिए अभी उनके विदेशी दौरा का क्या होगा नहीं होगा उनको आइडिया नहीं है, लेकिन 4 करोड़ फूक क्या है ही मालूम है। छोटे छोटे कंपनी ये सब के बारे में बैठाने के बारे में आज आपको फिर कह रहे हैं, कंपनी झारखंड की बर्बादी लेके आएगी। जब तक विस्थापन नीति, पुनर्वास आयोग का गठन ना हो, ये नियम जब तक नहीं झारखंड में बनेंगे तब तक कंपनी कम है जी। BSL कहाँ है? झारखंड में ही है। झारखंड के लिए बर्बादी हो, बाकी के लिए आबादी है, बाकी लोग आबाद होंगे। झारखंड के भी 10, 15, 25% लोग आबाद होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आबादी बर्बाद होगी। जब तक नीति नहीं बनेगी, जब तक उनको पुनर्वास नहीं दिया जाएगा, जब तक उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक उनको सही मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक उनको जमीन के बदले नियोजन नहीं मिलेगा, तो उस नीति का, उस उद्योगों का, उस कंपनियों का झारखंडियों के लिए कोई लाभ नहीं है। अंत में क्या कुछ मैसेज देना चाहिएगा अपने चाहने वालों के लिए? ऐसा यही रहेंगे कि अच्छे से रहिए, गर्मी का दिन है, अपना ख्याल रखिए। आप ठीक रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। गाँव घर में तो पानी की समस्या बहुत है। हाँ, और अभी नई सरकार पानी के लिए कोई योजना, चापाकल के लिए कोई विधायक को, आप जहाँ बैठे हो वो भी पेयजल मंत्रालय मंत्री के विधानसभा में ही बैठे हैं। हाँ, मंत्री जी सुने बीमार चल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन उनको यह भी कहेंगे कि थोड़ा अपना क्षेत्र का ध्यान दें। तो ये थे विधायक जयराम महतो। फिलहाल खाना खा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम ना लिया जाए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।